आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 6:45 और मैं पी रही थी चाय। तो बस चाय पी रही हूँ अभी और फिर करूँगी किचन के काम। तो अभी थोड़ा सा काम मैं करके आई हूँ किचन में। चाय बनाते बनाते सब्ज़ी की और थोड़ी सी मतलब तैयारी करके आ गई हूँ। तो अभी जाऊँगी किचन में और अभी ना मैं थोड़ी देर इत्मीनान से बैठ के चाय पीती हूँ और उसके बाद ही फिर किचन में जाके काम करती हूँ। तो जितने चाय बनती है उतनी देर मैं थोड़ा सा अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है और अपने ही काम थोड़े से इजी हो जाते हैं। तो बस फ़िलहाल अभी बैठी थी और आज देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये बाहर वाला ही रूम है जहाँ मैं बैठती हूँ और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए बाहर का कितना अच्छा मौसम हो रहा है और आज धूप भी नहीं निकली है, वरना इस टाइम बहुत तेज़ चिलचिलाती हुई धूप निकली होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन आज मौसम अच्छा है, धूप भी नहीं है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना सुबह को टहलना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था और अभी मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, बट मैं ना गर्मी की वजह से जा ही नहीं पा रही हूँ और रोज़ प्लान बनाती हूँ बट नहीं जा पा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए और चाय मैंने पी ली थी। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज अरबी की सब्ज़ी, रसे वाली। तो मैंने अरबी उबाल ली हैं। वैसे मैं इसको बनाती हूँ काट के, छील के और तल के। तो फ़िलहाल मम्मी नहीं है तो फिर इसको काटने में मुझे होती है दिक्कत, क्योंकि मेरे हाथों में खुजली होती है जब मैं अरबी काटती हूँ, चाहे मैं तेल लगा के काटूँ चाहे कैसे भी। क्योंकि एक बार मैंने काटी थी अपने घर में, तो मैंने जब काटी ही तो उसके बाद मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा खुजली हुई और पूरे हाथ मेरे नीले हो गए थे। तो तब से मैं अरबी बिल्कुल भी नहीं काटती हूँ। तो मम्मी करती हैं, लेकिन मम्मी है नहीं, तो फिर मैं जब मम्मी नहीं होती है ना तो फिर मैं उबाल के छील के बना लेती हूँ, तो उससे ईज़ी रहता है। तो यहाँ पर मैंने उबाल ली हैं और उबाल के अभी रख दी ठंडी होने के लिए। तो इतने मैं बना लूँगी उसका मसाला। तो मसाले के लिए मैं ले रही हूँ प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर। तो इन सबको एक साथ मैं मिक्सी में पीस लूँगी और इसी में सारे मैं बेसिक मसाले डाल दूँगी। हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से ना कलर बहुत अच्छा आता है, तो वो मैं ज़रूर डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी प्याज, लहसुन वगैरह सब छिल गया है, तो मैं इनको अच्छे से धो लूँगी और फिर इसको मिक्सी में मैं पीस लूँगी। और यहाँ पे मैं बारीक बारीक इनको काट के डाल दूँगी, तो ये अच्छे से पिस जाएगा मसाला हमारा। और ऐसे मसाला पीस के ना बहुत इजी हो जाता है सब्ज़ी को बनाना। तो वैसे मैं हर सब्ज़ी ऐसे नहीं बनाती हूँ, बट जो लिक्विड वाली होती है, रसे की होती है, वो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और सूखी सब्जियों में मैं काट के ही डालती हूँ ज़्यादातर, प्याज, टमाटर वगैरह। और बस यहाँ पे देखिए मैं टमाटर भी ले आई हूँ, तो टमाटर भी इसमें ही डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मसाले। तो यहाँ मैं मसाले डाल लूँगी सारे और बस इसको पानी डाल के पीस लूँगी। और साथ में देखिए यहाँ पे मेरा दूध भी उबल रहा है और चाय तो मैंने खैर पी ही ली थी। और अभी राघव और उसके पापा सो रहे हैं, तो मैं अपना काम आराम से कर रही हूँ। और जब तक वो सोए रहते हैं तो बहुत इजीली मेरा काम हो जाता है, और ज़्यादातर जब तक वो उठते हैं तब तक मेरा काम काफ़ी हद तक हो चुका होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सी में पीस रही हूँ मैं इसको। और ये देखिए मसाला हमारा हो गया तैयार और अब हम बना लेंगे सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने कुकर को धो लिया था, क्योंकि इसमें अरबी उबाली थी, तो थोड़ा सा धो के और फिर मैंने इसको रख दिया सूखने के लिए। तो गैस पे ये अच्छे से जब पानी सूख जाएगा तो मैं इसमें तेल डाल दूँगी और इतने मैं छील रही हूँ अरबी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, कैमरा थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कैमरा, तो थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे आगे। तो कभी कभी काम करते हुए ना ध्यान नहीं रहता है, तो मिस्टेक हो जाती है और गलती से ऐसा हो जाता है। तो फ़िलहाल कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए मैं अरबी छील रही हूँ अपनी और कुकर मेरा लगभग सूख गया है, तो मैं इसमें तेल डाल दूँगी और तेल को थोड़ा सा जला लूँगी। उसके बाद ठंडा करके फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि मुझे आती है फिर तेल की स्मेल, इसलिए फिर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं तेल डाल रही हूँ। तो तेल मेरा ठंडा हो गया था, फिर मैंने गैस ऑन कर ली है दोबारा से और इसमें मैं डाल दूँगी अपना सारा मसाला और इसको हम अच्छे से 10-15 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि इसमें फिर प्याज और लहसुन की स्मेल ना आए, इसलिए बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे।
तो 10 मिनट के लिए मैं इसको सिम गैस पे रख दूँगी भुनने के लिए, इस पे ढक्कन लगा के। तो जब तक ये मसाला भुनेगा तब तक मैं बना लूँगी रोटी। तो रोटी जो है वो मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फिर नहाने के बाद मन नहीं होता है कि रोटी बनाओ, क्योंकि फिर पसीने पसीने हो जाते हैं। और आजकल ये खाना नाश्ता एक सा ही कर रहे हैं, तो फिर जल्दी भी खा लेते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और चावल जो है वो मैं बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि चावल बनने में टाइम लगता है, और उसको मैं धो के अच्छे से भिगो के फिर रख दूँगी, तो फिर जब बनने होंगे तब बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे रोटी मैं बना रही हूँ। और आज वैसे पापा आने वाले थे, और मतलब इस राघव के बाबा आने वाले थे। दादी तो मना कर रही थी, क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ काम लग गया है, इस वजह से वो कह रही थी कि पापा मतलब एक दिन के लिए आके फिर चले जाएंगे। तो इस वजह से वो आ रहे थे, लेकिन फिर कुछ काम आ गया, तो फिर उन्होंने सुबह सुबह मना कर दिया था। तो आज मैंने अरबी की सब्ज़ी भी बनाई थी कि पापा आएंगे, तो फिर मैं अरबी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, और सभी को पसंद है अरबी की रसे की सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने बनाई थी। और मैं रोटी भी बस बना ही रही थी उनके लिए भी, बट एकदम से इन्होंने बताया कि पापा नहीं आएंगे, तो इस वजह से फिर मैंने पापा की रोटी नहीं बनाई थी। और नाश्ते में मैं तो दूध और बनाना ले लूँगी, और राघव को एक बेसन और सूजी का चीला बना के दे दूँगी। तो बस इनको तो खाना नाश्ता एक से ही करना है, तो इनका कोई भी नाश्ता वगैरह बनना नहीं है। तो पापा का फ़ोन आया, तो ये भी जल्दी उठ गए थे आज, और राघव भी उठ गया था साथ में। और सुबह के टाइम ना मतलब जल्दी उठ जाओ तो काम भी झटपट हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी उठ जाओ तो फिर सब लोग सो रहे होते हैं, तो इतनी देर में हम बहुत सारे काम अपने निपटा लेते हैं। तो इसी वजह से मुझे अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठना। और मैं भी अपने एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ सुबह को, और मैं टहलने की भी सोच रही हूँ अब बहुत दिन से, बट बन नहीं पा रहा है टहलने का, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँगी एक आध दिन में। तो देखिए यहाँ पर मसाला मेरा भुन गया है, और रोटी मैंने बना के रख दी है। तो मसाला भुनने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी अरबी। अरबी जो है वो मैंने उबाल के रखी हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझसे मतलब वैसे मैं छील नहीं पाती, क्योंकि मेरे हाथों में खुजली होती है। तो ये उबली हुई अरबी मैंने इसमें डाल दी है, और थोड़ा सा इनमें खड़ापन है, क्योंकि इसमें अभी एक सीटी मुझे और लगानी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि थोड़ी सी लगी लिपटी सी बनानी है हमें। और इसमें बस एक सीटी लगा दूँगी मैं। तो देखिए यहाँ पे सीटी भी लग गई है, और सब्ज़ी हमारी तैयार है। बस इसमें लास्ट एक चीज़ डालनी है, जो है कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बहुत यम्मी लगती है ये अरबी की सब्ज़ी। इसी का टेस्ट इसमें सबसे बढ़िया आता है। तो देखिए गाइस, किचन हो गया मेरा क्लीन, और खाना भी मेरा रेडी है। और बस चावल जो बनेंगे वो मैं बनाऊँगी जब खाएँगे। तो देखिए सब कुछ हो गया है क्लीन, और अभी बज गए हैं 8:30। तो यहाँ अभी बर्तन पड़े हैं, क्योंकि मेड आएगी। मेड अभी आई नहीं है, और आने ही वाली होगी वैसे, लेकिन कल आई नहीं थी, तो अभी उसका कुछ पता भी नहीं है फ़िलहाल। कल उसने बिना बताए छुट्टी कर ली थी, और मैंने कॉल भी किया था, तो उसके हस्बैंड ने बोला कि मैं बाहर हूँ, और वो बोल रही थी आने के लिए कि वो आएगी। तो हमने उसका वेट भी किया, 9:45 बजे तक वेट किया, बट वो आई नहीं। तो फिर खुद ही किया सारा काम। और ना बता दो तो मतलब टाइम से हो जाता है काम, फिर लेट हो जाता है तो फिर गुस्सा भी आती है, बट क्या कर सकते हैं, इन लोगों का तो ऐसे ही रहता है। तो फ़िलहाल कल अपने आप कर लिया था, और अभी देखती हूँ 8:30-9 बजे तक इंतज़ार करूँगी, फिर अगर नहीं आई तो फिर खुद ही करूँगी। तो वैसे ऐसा होता नहीं है, एक मतलब एक छुट्टी के बाद एकदम से वो बिना बताए लेती नहीं है, और पता नहीं कल क्यों ले ली थी उसने। तो अभी देखते हैं, फिर 9 बजे तक ही वेट करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी, वरना कॉल करके देखती हूँ। और चलिए फिर अब मैं कर लूँगी डस्टिंग जल्दी से। तो अभी राघव सो के उठ गया था, तो मैंने उसको दूध वगैरह पिला दिया है। बस अब मेरा काम रह गया डस्टिंग का, फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और मेड नहीं आई तो फिर काम चलता ही रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए, और राघव उठ गया था, उसको दूध वगैरह मैंने दे दिया था। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर लूँगी। और ये है मम्मी पापा का रूम, तो ये साफ़ ही पड़ा हुआ है क्योंकि मम्मी पापा हैं नहीं बहुत दिन से। तो ये मैंने मतलब बिल्कुल साफ़ ही रहता है क्योंकि कोई इसमें आता जाता ही नहीं है। बस पूजा घर इसी में है तो फिर पूजा होती है बस खाली, बाकी कोई नहीं आता है इसमें, कोई बैठता भी नहीं है। तो ये क्लीन रहता है, लेकिन फिर भी मैं इसकी डस्टिंग कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत धूल वगैरह आती ही रहती है। और अब देखिए वहाँ से मैं डस्टिंग करके आ गई हूँ लॉबी में। तो यहाँ पे लॉबी में मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और ये जो मतलब कारपेट बिछा हुआ है नीचे, तो उसको मैं मतलब हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में इस टाइप से साफ़ करती हूँ। मतलब 15 दिन तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन में मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मशीन से। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं अपनी जो एलईडी पैनल है उसको भी साफ़ कर रही हूँ। और इसी तरीके से मेरी रोज़ की डस्टिंग चलती है। और मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता अगर मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, तो इसलिए फिर मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ अपने घर में, और बहुत अच्छे से करती हूँ। और जब डस्टिंग हो जाती है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि घर बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने वाले रूम में आ गई हूँ। बस यही वाला जो रूम है ना हमारा, ये राघव की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जबकि शाम तक बिल्कुल साफ़ रहता है मेरा घर, बिल्कुल भी एक चीज़ इधर से उधर भी नहीं होती है। बट शाम को राघव जो है ना खेलने के मूड में होता है, तो वो इधर उधर सब सामान फैला देता है और बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है रूम। तो फिर मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब लोग उठ गए थे, तो चादर वगैरह मैंने तय लगा के रख दी है। और अब मैं ये वाली अपनी बेड की चादर झाड़ लूँगी। तो चादर जो है ना वो मैं कमरे में ही नहीं झाड़ती हूँ, बाहर जाके ले जाके झाड़ती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है फिर धूल वगैरह ना वहीं पे उड़े, वहीं पे हमने डस्टिंग करी फिर वहीं पे चादर झाड़ दो तो फिर धूल वगैरह उड़ती है। तो चादर को मैं बाहर ले जाके ही झाड़ती हूँ हमेशा। देखिए यहाँ पे चादर मैंने अच्छे से बिछा दी है, और यहाँ पे मैं ये पिलो जो है वो रख दूँगी। तो यहाँ पे 2 पिलो एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं क्योंकि राघव के पापा को एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। और यहाँ पे देखिए राघव ने ये सब कटिंग करके फैला रखा है, वो क्राफ्ट वगैरह करता रहता है, ड्राइंग करता रहता है, तो वो सामान फैला देता है। तो वो सब मैंने उठा दिया है, और अब मैं करने लगी हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल को साफ़। और बस इसको साफ़ करके मुझे कंप्यूटर साफ़ करना है, और फिर उसके बाद ये अलमीरा जो है उसको ऊपर से क्लीनिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ाना में ना धूल आती ही रहती है। आप कितना भी देख लो कि साफ़ है, बट धूल ज़रा सी भी मुझे दिख जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। तो मैं मतलब एक एक कपड़ा ना एक एक हाथ ना लगा ही देती हूँ रोज़ाना में। तो देखिए ये भी मैंने क्लीन कर दिए है, और यहाँ पे बस अपनी अलमीरा पे लगा दूँगी कपड़ा एक। और यहाँ देखिए मेरा काम सब हो गया था, तो मैं यहाँ गमलों में पानी डालने के लिए आ गई हूँ, और कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए, पूरे हरे भरे हो रहे हैं। और रोज़ाना मैं इसी तरीके से इसमें पानी डाल देती हूँ। तो ये मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी भी डालना ज़रूरी है। और कुछ गमले जिनमें पानी रहता है पहले से ही, तो उसमें थोड़ा कम डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए बस तुलसा जी में मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि तुलसा जी में पूजा के बाद जल चढ़ाया जाता है, तो इन्होंने पूजा करके जल चढ़ा दिया था, तो मैंने बाकी सारे गमलों में डाल दिया पानी। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारी मेड का बच्चा, और ये बहुत ज़्यादा शैतान है और बहुत क्यूट लगता है मुझे, बहुत क्यूट बातें करता है। तो इसको मैं ऐसे ही बैठा के थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और थोड़ा मज़ा भी आता है इससे बात करने में। हाँ आप ही हो ये कैसी लग रही है टॉफ़ी? अरे टॉफ़ी कैसी है? अच्छी है, अच्छी। हाँ अच्छी है टॉफ़ी, नहीं गंदी है? बताओ तो, अच्छी है गंदी टॉफ़ी? कैसी है टॉफ़ी? नहीं अच्छी? अच्छी है। अरे बड़ी देर में बोला यार तुमने तो। बहुत अच्छी है। मैं खाऊं अपनी? पापा कहाँ गए तुम्हारे? पापा कहाँ गए? ड्यूटी। कहाँ गए? ड्यूटी ना दही लेने। अच्छा रोज दही लेने जाते तुम्हारे पापा? हाँ। ड्यूटी नहीं जाते? क्यों? दही लेने जाते हैं रोज? हाँ। तुम्हें दही पसंद है क्या? हाँ। हाँ कर दो। क्यों?
और क्या क्या खाते हो तुम? और क्या क्या खाते हो? समोसे टॉफी तो खाई है, और क्या खाते हो? समोसे में और टॉफी खा रही नहीं, पापा और क्या क्या लाते हैं तुम्हारे? मेरे दही दही के अलावा? दही अरे तुम तो क्या, समोसे पकौड़ी समोसे पकौड़ी, हाँ। जलेबी भी तो लाते हैं। जलेबी हम्म, दही जलेबी पकौड़ी जलेबी भी लाते हैं। और तुम अकेले अकेले खा जाते हो, हमारे लिए तो कभी नहीं लाते। क्यों अकेले अकेले खा लेते हो तुम? हाँ, तुम नहा लिए राघव? हाँ होगा फ्रेश। ये बाल बाल कौन काटेगा बेटा, ये सड़े हुए हैं, इनमें तेल नहीं लगा है अभी? नहीं तेल लगा लो, बाल काट लो बच्ची। बस नहाते टॉफ़ी खानी चालू कर दी तुमने। चलो फिर जल्दी से तेल वेल लगा लो, फिर ब्रेकफास्ट बना दूँगी, ठीक है? तो गाइज़ अभी बज गए 9:30 और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, बाकी इसके पापा नहा लिए, ये भी नहा लिया है। तो बस अब मैं नहाने जाऊँगी और काम भी सारा ही हो गया है। बस मेड जो है वो खाली पोछा लगा रही हैं और झाड़ू बर्तन सब निपट गए हैं। तो बस आप लगा लीजिए 10 बजे तक सारा काम हो जाना है। उसके बाद मैं भी नहा लूँगी, तो फिर राघव का ब्रेकफास्ट बना दूँगी। और ये तो ब्रेकफास्ट लंच एक से ही करेंगे। तो आजकल मतलब गर्मी में ना खाने का ज़्यादा मन नहीं होता, तो एक साथ ही कर लेते हैं। तो इसलिए फिर बस मैं भी दूध और बनाना ले लूँगी। और राघव का तो मैं चीला बनाऊँगी अभी, सूजी बेसन का। तो राघव को इसी टाइप की चीज़ें देती हूँ ब्रेकफास्ट में, कभी सूजी बेसन का चीला, कभी आलू का पराठा, कभी पनीर प्याज का पराठा, कभी सैंडविच। तो इस टाइप का राघव को मैं दे देती हूँ, इसे पसंद भी आता है, बाकी कुछ ये खाता नहीं। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ नहा के और अभी बज गए हैं 10:15। तो राघव को मैंने नाश्ता दे दिया था, क्योंकि वो पहले ही मांग रहा था, तो मैं नहाने से पहले ही उसको बना के दे गई थी। तो राघव ने चीला खा लिया है और इसके पापा भी नहा के बैठे हैं, तो वो अभी कुछ भी खाने को मना कर रहे हैं। तो मैंने भी अपना फिर दूध और बनाना ले लिया है। तो फिर मैं चलिए फिर वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।